हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अफ़गानी शलवार का एक पैटर्न मोतियों के साथ बनाकर दिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये सिल्क फैब्रिक लिया है। ये 2 मीटर है। 2 मीटर में हमारी शलवार अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। तो इसको इस तरह से लंबाई में कपड़े को मैंने इस तरह से पकड़ के डबल फोल्ड किया है। और डबल फोल्ड करने के बाद इस कपड़े को हम एक बार और फोल्ड करेंगे चौड़ाई की तरफ से, और इस तरह से ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 4 फोल्ड में है कपड़ा, और ये ऊपर की तरफ ये इस तरह से इसकी क्लोज साइड है, और इस तरफ से भी इसकी क्लोज साइड है, और इस तरफ से ओपन है। अब यहाँ इधर खुली वाली साइड से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे कपड़े को बराबर करने के लिए, इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ मोहरी के लिए जितना कपड़ा लेना है उसका निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं 19 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ लेंथ के लिए हम निशान लगाएंगे 32.5 पर। इस 32.5 के अलावा हमारे इसमें बेल्ट भी जुड़ेगी और नीचे पांचा भी जुड़ेगा। तो 8 इंच की हम बेल्ट जोड़ेंगे और नीचे 1.5 इंच का पांचा जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट से नीचे वाला हिस्सा 32.5 इंच का लिया है, और यहाँ पर हम आसन के लिए 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 9 इंच पर हम आसन के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हम ये शेपर जो शेप पट्टी होती है उसको रखेंगे इस तरह से। और नीचे मोहरी के लिए हमने 19 इंचेस पर जो निशान लगाया था वहाँ तक हम इसको शेप मार्क करेंगे। और ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। ये 32.5 से एक्स्ट्रा है। और फिर आसन के लिए जो निशान लगाया था यहाँ से लेके पाँचे तक हम यहाँ इसको कट करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो पाँचे का मैंने 19 इंचेस इसलिए लिया है कि 6 इंच की हमें मोहरी बनाना है, और हमें इसको 6 को 3 से मल्टीपल करके 18 इंचेस का कपड़ा हमें लेना है प्लीट्स बनाने के लिए। और 1 इंच मैंने मार्जिन जोड़ा है इसमें। तो इस तरह से यहाँ पे हम मियानी लगाएंगे। अगर आपको मियानी नहीं लगाना हो तो फिर हम इस तरह से 2 इंच का मार्जिन पे इस तरह से एक सीधी लाइन खींच के यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, और उसको इस तरह से गोलाई में शेप देते हैं और उसको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर मैं मियानी लगाऊंगी। और ये ऊपर से जो कपड़ा बचा था उसको इस तरह से हम यहाँ फैलाएंगे। ये कपड़ा इस वक्त डबल फोल्ड में है। इसमें हम बेल्ट के लिए कट करेंगे। तो बेल्ट का साइज़ हम इस तरफ से लेंगे 25 इंच। और इस तरह से हम यहाँ इसका निशान लगा लेंगे। और 8 इंच की हमको यहाँ बेल्ट चाहिए इस तरीके से। और इन निशानों को मिलाकर हम यहाँ से कट कर देंगे। जब हम किसी भी शलवार की लेंथ हमें निकालना हो तो शलवार की जितनी भी लेंथ हमको रखना है उसमें से हम टोटल लेंथ में से 5 इंच माइनस करके हम बेल्ट से नीचे वाला हिस्सा निकाल लेंगे। तो जैसे 39 इंच की शलवार बनाना है तो हम 5 इंच माइनस करेंगे, 34 इंच होगा। और 3 इंच जो एक्स्ट्रा इसमें हो रहा है वो 3 इंच हमारा सीम अलाउंस में जाएगा नेफा मोड़ने में। बेल्ट और नीचे का पाँचा जोड़ेंगे उसमें, और नीचे मोहरी बनाने में आधा इंच। अब इसमें हमें 1.5 इंच के इसमें मोहरी जोड़ना है अलग से। तो इसलिए यहाँ पे बीच का हिस्सा 32.5 लिया है। 1.5 इंच हमारी मोहरी जुड़ जाएगी। तो इस तरह से हमारी 39 इंच की शलवार रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें ये पाँचे वाला हिस्सा मैंने लिया हुआ है, और इसको 2 इंच पे मैंने आयरन करके इस तरह से एक लाइन बना ली है मार्किंग के लिए। और अब यहाँ पर हम 2 इंच पर लगभग कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे, और आधा इंच या पौना इंच जितने भी चौड़े आपको पिंटक्स यहाँ डालना है प्लीट्स वो हम बना लेंगे। और ये 2 इंच के हिस्से में ही बनाएंगे जितना हमने मार्क किया है आयरन करके। फिर उसी साइज़ की प्लेट हम इस तरह से और आगे बनाएंगे इस तरह से फोल्ड करके। और जहाँ हमारी पहले वाली प्लेट ख़त्म हो रही है बस जस्ट उसी जगह पर हम फिर स्टिच करेंगे, और 2 इंच तक इसको स्टिच करके लाएंगे इस तरह से। ये पीछे वाले प्लेट के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए, हम सिर्फ मार्किंग के लिए इसको देखेंगे, और उसके बाद उसको हटा के और हम स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें एक के बाद एक प्लेट से यहाँ बनाते जाना है।
पूरे पाइचे पे हमें इसी तरह से प्लेट्स बनानी है। तो ये देखिए मैंने पूरी प्लेट्स बना ली हैं। अब इन प्लेट्स को हम फैलाएंगे इस तरह से, तो ये बॉक्स प्लेट का शेप आ जाएगा। तो सारी प्लेट्स को हमें इस तरह से बीच में से फैलाना है। तो इस तरह से इन प्लेट्स को फैलाकर हम यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा लेंगे। प्लेट्स को इस तरह से फैलाना है कि आधी आधी दोनों तरफ प्लेट फैल जाए इस तरीके से, तो ये बॉक्स प्लेट की शेप में आ जाएगी। तो सारे प्लेट्स को इसी तरह से हम कर लेंगे। तो ये सारी प्लेट्स हमने इस तरह से बॉक्स प्लेट बना ली हैं इनकी, और इसको इस पर हम आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारी प्लेट्स सेट हो जाएंगी अच्छी तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच ऊपर जो हमने पहले निशान लगाया था वहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये बड़े टाँके से लगा लेंगे, बाद में हमें इसको निकालना है सिलाई को। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हमने यहाँ पे मोहरी बनाना है, तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच की बुकरम लेके उसको लगभग 4.5 इंच के कपड़े की एक पट्टी में इस तरह से फ़ोल्ड किया है, और दोनों तरफ से उसकी किनारी, कपड़े की किनारी को आयरन करके अंदर फ़ोल्ड कर लिया है। और अब इसके हम इस तरह से शलवार के पाइचे वाले कपड़े के साथ इस तरह से रखेंगे, तो एक ही स्टिच में ऊपर और नीचे का कपड़ा यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। तो मोहरी वाले कपड़े को हमें लगभग आधा इंच से थोड़ा कम मार्जिन अंदर दबाते हुए बकरम वाले कपड़े के साथ इस तरह स्टिच कर देना है हमको। तो इस तरह से मोहरी भी इसमें अटैच हो गई है। इस तरह से किनारे वाले हिस्से पे भी हमें यहाँ पर स्टिच कर देंगे, और बीच वाले हिस्से में हम पैटर्न बना लेंगे मोहरी के लिए, कोई भी जो भी आप बना सकते हो। अब जो हमने यहाँ बॉक्स प्लेट बनाई थी उनको इस तरह से हम बिल्कुल उसके सेंटर से हैंड स्टिच करेंगे इस तरह से, और उसके दोनों किनारी प्लेट की दोनों किनारी पे से टाँका लेकर उसको इस तरह से पक्का करेंगे। और फिर यहाँ पर हम एक मोती को लगाएंगे, और मोती लगाकर 2-3 टाँके से अच्छी तरह लगाकर उसको पक्का करेंगे। और इसी तरह से हर प्लेट के ऊपर हमें सेंटर में एक मोती लगाना है, और हर मोती के ऊपर हम पीछे की तरफ सिलाई ले जाके पक्का कर देंगे। तो हर टाँके पे पक्का करने से ये होगा कि कभी एक मोती अगर टूटता है तो उसकी वजह से दूसरा मोती नहीं निकलेगा। और अब जो हमने ऊपर एक स्टिच लगाई थी रफ स्टिच, उसको हम यहाँ से निकाल देंगे, और इसकी जगह पे हमें हाथ की सुई से यहाँ पे टाँके लगाना होंगे। पैटर्न बनाने के लिए हमें हाथ की सुई यूज़ करना होगी यहाँ पर। तो इस तरह से दोनों प्लेट्स को इस तरह से यहाँ पे टाँका लगा के और यहाँ पे इस तरह से टक कर देंगे, और सारे प्लेट्स में इसी तरह से हमें टाँका लगाना होगा, और उसके बाद हमारा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा मोहरी के ऊपर ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। और शलवार के बीच के पोर्शन में भी मैंने यहाँ पे पैटर्न बना लिया है। और यहाँ पर मैंने यहाँ मियानी इसमें लगा दी है। इस तरीके से दोनों तरफ मियानी लगा के दोनों पाँचों को इस तरह से जोड़ दिया है। और इसके बाद हमें इसमें बेल्ट को लगाना है।
तो बेल्ट में इस तरह से हम इसकी प्लेटें लगा कर तैयार कर देंगे बेल्ट के साथ। तो ये बेल्ट वाला कपड़ा है, ये 2 पीसेस में हमने कट किया था। ये 2 पीसेस हैं, तो इसमें दोनों तरफ हमें सिलाई लगाना होगी। तो ये मैंने सिलाई लगा के जोड़ लिया है और एक तरफ मैंने इस तरह से थोड़ा सा हिस्सा खाली बिना सिले छोड़ा है और उसके किनारे फ़ोल्ड करके इस तरह से हम यहाँ नेफ़ा बनाएंगे। इसमें मैं इलास्टिक नहीं लगा रही हूँ, इसमें इज़ारबंद डलेगा, तो इसलिए इस तरह से नेफ़ा तैयार किया है इसका। तो ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब हमारा बेल्ट का ये बीच वाला पोर्शन जहाँ सिलाई से हमने स्टिच किया था उसको हम इस तरह पकड़ेंगे और शलवार का मियानी वाला हिस्सा के साथ उसको इस तरह से आलपिन लगा के सेट कर देंगे। और फिर पीछे वाले हिस्से में भी हम इसी तरह से बेल्ट का हिस्सा पकड़ेंगे जहाँ पे सिलाई का निशान है और उसको, और यहाँ पे भी हम एक आलपिन लेके इसको सेट करेंगे। और उसके बाद ये पीछे वाले साइड है, तो यहाँ पर हम 3-4 इंच छोड़कर एक प्लेट लगाएंगे। इस तरह से आलपिन से इसको भी सेट करेंगे और इसके दूसरी तरफ भी 3-4 इंच छोड़कर एक प्लेट बनाएंगे। तो शलवार का ये हिस्सा पीछे की तरफ आता है, तो हिप वाले साइड की तरफ से शलवार खींचती नहीं है। और अब सामने की तरफ से हम प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे। तो हम चाहें तो डायरेक्ट मशीन पर भी प्लेट्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको हैबिट नहीं है लगाने की तो इस तरह से आप एक एक प्लेट बनाकर उसको ऑल पिन के साथ सेट करते जाएं। और जब पूरी प्लेट्स इस तरह से हो जाएं तैयार, तो फिर आप उस पर सिलाई लगा लें इस तरीके से। तो ये देखिए सारी प्लेट्स मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, स्टिच कर लिया है इनको। और प्लेट्स की तरफ से रेडी करने के बाद अब हम इसको मोहरे की तरफ से इसकी सिलाई बंद करेंगे। तो यहाँ से हम पोंचे को पकड़ेंगे और 6 इंच का पोंचा बनाना है, तो यहाँ से 6 इंच का नाप लेके यहाँ से इसको इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और म्यानी तक लाके इसको छोड़ेंगे। और फिर दूसरे पोंचे पे से पकड़ेंगे और वहाँ से भी सिलाई लगाते हुए लाके म्यानी तक लाके सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और सारी सिलाइयों पर मैंने इंटरलॉक भी कर दिया है। ये देखिए सारी सिलाइयों पर इंटरलॉक हो गया है। और इसके बाद जहाँ हमने बेल्ट लगाई थी उसको इस तरह से हम सीधा करेंगे और यहाँ पर एक ऊपर से टॉप स्टिच भी लगाएंगे, जिससे ये सिलाई पक्की हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।